जिले के मानीपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एससीसीएल कर्मी कोरोना वैक्सीन डोज के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम से ठगों ने 4 लाख की ठगी कर ली। मामला खुलासा करते हुए राम गोपाल करियरे ने बताया कि मानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत एससीसीएल कर्मी हरप्रसाद ने मोबाइल में ठग ने कोरोना वैक्सीन डोज के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम से प्ले स्टोर से क्लिक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करवाकर योनो SBI का UPI ID पासवर्ड को रिमोट एक्सप्रेस कर लिंक को क्लिक करने पर कुछ जानकारी मांगी गई थी, जिससे भरते ही हरप्रसाद के खाते से 4 लाख रुपए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कट गया। ठगी का शिकार होते ही हरप्रसाद साहू शिकायत लेकर पहले अपने बैंक पहुंचे और लेकिन 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के चलते उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोरबा जिले के साइबर सेल दुर्गेश राठौर और उनकी टीम से संपर्क किया। शिकायत पर साइबर टीम ने तुरंत टीम गठित किया, लेकिन बैंक में हड़ताल होने के कारण से ठगों के संबंध में कोई भी जानकारी साइबर सेल को नहीं मिल पाई। लेकिन साइबर सेल को यह पता चल गया कि आवेदक के अकाउंट से 4 लाख रुपए इनसाइड बैंक में ट्रांसफर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने इनसाइड बैंक से संपर्क किया और बैंक से संपर्क कर ट्रांजैक्शन को होल्ड कराया गया, जिसके बाद पीड़ित हरप्रसाद साहू के SBI अकाउंट में 4 लाख वापस आ गए और ठगी के मामले में कोरबा इनसाइड बैंक ने भी पुलिस की भरपूर मदद की और तुरंत द्वारा इस्तेमाल मर्चेंट अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, जिसकी बदौलत पैसे ट्रांसफर होने के बावजूद पीड़ित को पैसे वापस मिल गए। मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाले साइबर टीम और इनसाइड बैंक के मैनेजर को कोरबा पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया। इस घटना के बाद कोरबा पुलिस द्वारा आम जनता को साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही वो ऑनलाइन नेटवर्क चालू करवाया, उसके बाद फिर अपना लिंक भेजते गए और लिंक भेजने के बाद ही बीच में एक क्विक सपोर्ट सॉफ्टवेयर लोड करवाया। उसके बाद में फिर लिंक आया भी, और तब तक कुछ देर के लिए मोबाइल में मेरा कुछ समझ नहीं आया था, कुछ स्क्रीन पर ऐसा हुआ। बाद में जब मोबाइल चालू हुआ तो मैसेज आया कि आपका 4 लाख रुपया कट गया है। तब फिर हम लोग भागे दौड़े, फिर पहले SBI गए। SBI में हड़ताल की वजह से बैंक बंद था। फिर पुलिस स्टेशन अपना मानिकपुर चौकी गए, वहाँ से तत्काल फिर हम लोग साइबर सेल आए, साइबर सेल में दर्ज कराए अपना रिपोर्ट। फिर तो साइबर सेल वाले श्री दुर्गेश राठौर जी एवं उनके टीम के द्वारा ऐसा तत्परता दिखाया गया कि मेरे को बहुत जल्दी से जल्दी इस पर उन्होंने दोनों बैंक गए और बैंक इंडसइंड बैंक के श्री गुरमीत सिंह जी हैं मैनेजर, उन्होंने भी अपना तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए इस पर उन्होंने रोक लगाई और जिसके बाद मेरा पैसा को वापस दिलाने में इनका बहुत सहयोग रहा। हाँ, आपको आपका पैसा मिल गया, अब आपको कैसा लग रहा है? जी ये मेरा मेहनत के कमाई सभी का ये कहना था कि आपकी कमाई का पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको मिल जाएगा। सबका दुआ आशीर्वाद काम आया और ये जो टीम है, पुलिस विभाग की टीम, साइबर की टीम, बैंक वाले की टीम, इनके सहयोग से आज मुझे मेरा पैसा वापस मिला। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आम जनता के लिए आपका काम है? मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस विभाग द्वारा बार बार जारी किया जाता है कि आप किसी प्रकार का OTP शेयर ना करें, किसी भी माध्यम से आप कोई भी जानकारी ना दें। उसके बाद भी हम झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि इनका तरीका भी ऐसा ही है, कभी बैंक मैनेजर बनकर तो कभी पुलिस अधिकारी बनकर इन लोग ठगी का शिकार करते हैं, उनके हम झांसे में आ जाते हैं। तो मैं सबसे सतर्क करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के कॉल आने पर आप कभी भी उनका कॉल रिसीव ना करें जो अनजान हो, या फिर इनकी तत्काल सूचना साइबर सेल में, पुलिस विभाग में या अपने बैंक अधिकारी को जाकर बताएँ। आज का मामला एक साइबर ठगी का मामला है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो प्रार्थी है उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया था। और ये प्रकरण है, एक SCCL कर्मचारी हैं हरप्रसाद साहू, जिनके पास फ़ोन आया था फर्जी साइबर ठगी का कि कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाना है और पहला जो है डोज लगाए जाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है क्विक सपोर्ट ऐप, जो कि टीम व्यूवर है को ये डाउनलोड कराने के लिए उनको प्रलोभन दिया कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें जो भी मैसेज आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। तो जो हरप्रसाद साहू है, जो कि SCCL कर्मी हैं, उनके द्वारा जो है यूनो बैंक SBI में उनका यूनो बैंक इंटरनेट बैंकिंग चलता था, उसमें उन्होंने UPI ID जो पासवर्ड है उसको भी इसमें फ्रॉड जो है उसको रिमोट के माध्यम से रिमोट एक्सेस कर लेता है और उसकी संपूर्ण जानकारी उसके पास चला जाता है। इस तरीके से लगातार उनके साथ बातचीत करते रहा और उनका जो भी जानकारी था उन्होंने उसको एक्सेस कर लिया और तत्काल ही उसके अकाउंट से 4 लाख रुपया आहरित कर लिया गया, जो कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आहरित हुआ था।
और जब इसकी पता जो है प्रार्थी को लगा तो प्रार्थी जो है बिल्कुल सहमासा तत्काल ही वो संबंधित बैंक पहुंचा, एसबीआई बैंक, जहां पर चूँकि वहां पर हड़ताल चल रही थी, एसबीआई बैंक में किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाया हड़ताल की वजह से, तो ये इंडसइंड बैंक गए और जो है हमारे साइबर टीम से संपर्क किया। साइबर टीम जो है इसके बारे में पड़ताल किया, कुछ पता लग नहीं पा रहा था। तत्काल ही इंडसइंड बैंक जो है हमारा साइबर टीम भी गया। इसकी सूचना आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेरे नेतृत्व में और हमारे साइबर टीम के नेतृत्व में एक टीम गठित करके तत्काल ही इस मामले का खुलासा करने और इस प्रकरण में प्रार्थी का सहयोग करने का निर्देश दिया था। और निर्देश के परिपालन में हम लोग जो है इंडसइंड बैंक गए। इंडसइंड बैंक में ये पता लगा कि वहाँ से उनके अकाउंट से पैसा तो इंडसइंड बैंक में आया है, परंतु कौन से अकाउंट में गया है ये पता नहीं लग पाया, क्योंकि इस तरीके के जो फर्जी साइबर ठगी करते हैं ये लोग जो है एक जो इनका फर्जी लिंक होता है उसमें पैसे को होल्ड करके रखते हैं। तो धीरे धीरे करके लगातार उनका भी एक विजिलेंस टीम है बैंक का, बैंक के विजिलेंस टीम ने भी इसकी पता किया। फिर पता लगने के बाद जो है अकाउंट को होल्ड कर दिया गया और अकाउंट होल्ड करके रखी गई थी। और लगातार प्रयास के माध्यम से आज दिनांक को हमारे साइबर टीम के विशेष प्रयास से इस पैसे को होल्ड करके पुनः जो है प्रार्थी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। और जो है इस प्रफुल्लित मन से जो है प्रार्थी खुश हुआ और जो है आज जो भी इस मैटर में पैसा वापस करने में सहयोगी रहे उनको सम्मानित भी किया गया है। और जो है आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और जो प्रार्थी हैं वो लोग खुशी जाहिर किए हैं कि इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो जो भी सहयोग करेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही आम जनता के लिए इस प्रकरण के पूरे मामले को लेकर के एडवाइज जारी किया गया है और जो है विभागों को भी जारी किया गया है ताकि और किसी के साथ इस तरीके की अनहोनी ना हो, इस तरीके की कोई भी फर्जी पैसे का ट्रांजैक्शन ना हो, इस संबंध में जारी किया गया है। जिले में कितने लोगों की साथ ठगी हुई है और लगभग कितने की ठगी हुई थी, जिसमें और कितना पैसा वापस मिला? ये तो बड़ा पहला मामला है जिसमें 4 लाख का ठगी हुआ है, इसमें 2 लोगों का ठगी हुआ है। और भी सूचनाएं अगर आती हैं तो हम तत्काल ही सक्रियता के साथ, हमारा साइबर टीम एकदम सक्रिय रहता है, अत्यंत सतर्कता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। और आप सबको पता है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर इस प्रकार की ठगी की सूचना अगर साइबर टीम को देते हैं या संबंधित बैंक को देते हैं तो आपका पैसा जो है वापस होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस सब समय तक जितने भी फर्जी अकाउंट में जो ठगी जो पैसे को शिफ्ट करके रखे रहते हैं या होल्ड करके रखे रहते हैं वो वापस आ जाता है। 24 घंटे बाद अगर आप सूचनाएं देते हैं तो वो पैसा जो है अन्य जो फर्जी अकाउंट रहता है उस फर्जी अकाउंट में चले जाने से बैंक वाले को भी उसका पता नहीं लग पाता, ना ही साइबर टीम को पता लग पाता है। अतः आम जनता से यही अपील करना चाहेंगे, जैसे ही सूचना मिलती है आप अलर्ट रहें। और हाँ, एक चीज़ और ज़रूर है कि जो सूचना जो आता है मोबाइल में वो ज़रूर सभी के सभी जो मोबाइल अलर्ट जो आता है वो चालू रहनी चाहिए। सब के सभी इस बात को इंश्योर कर लें, क्योंकि कई लोगों के मोबाइल में अलर्ट सिस्टम भी डेवलप नहीं रहता और न बैंक वाला ध्यान दे पाता है, न तो जो प्रार्थी हैं वो लोग दे पाते हैं। तो इसके प्रति भी सतर्क रहें ताकि कभी भी आपके बैंक के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है उसकी सूचना मिल सके। ठगों के बारे में पुलिस को क्या जानकारी? ये इस तरीके के जो ठग हैं, जो साइबर ठगी करते हैं, वो आदतन किस्म के हैं और ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं रहते, लेकिन ट्रेंड हो जा रहते हैं इस मैटर पे। तो इनके द्वारा लगातार इस तरीके के गलत फर्जी लिंक बनाई जाती है। फर्जी लिंक को जो है भेजा जाता है किसी के अकाउंट पे या किसी के मोबाइल पे, और फर्जी लिंक को भेज करके ये लोग जो है आपके मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे जानकारियों को एक्सेस कर लेते हैं और एक्सेस करने के बाद आपके परिजन को भी सूचना भेजते हैं, आपको भी भेजते हैं, तो आपको विश्वसनीय हो जाता है कि ये संबंधित व्यक्ति मेरे बारे में जानता है करके। तो फर्जी लिंक, कोई भी फर्जी लिंक आपके पास आता है तो उसकी जानकारी उसको बिल्कुल एक्सेप्ट न करें और इससे बचने का प्रयास करें।